की लड़ाई है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, लेकिन आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं क्योंकि भाजपा को गोदी मीडिया पसंद है। आप नहीं चाहते कि ऐसे पत्रकार बने जो आपको आंख में आंख डालकर सत्ता को प्रश्न कर सकें, आपको ललकार सकें। आप प्रश्न पूछने वाले पत्रकार नहीं बनाना चाहते, इसलिए आपका विरोध है इस पर्टिकुलर बिल से। आपका पॉलिटिकल एजेंडा इसके खिलाफ रहा है और हमेशा से रहा है। दूसरी बात, अभी हाईकोर्ट के गिरधान गढ़वी बनाम गुजरात राज्य को सारे के सारे वक्ताओं ने कोट किया और मुझे पता था कि इसको कोट करेंगे, लेकिन ये गुजरात के अंदर सरकार किसकी है? एक मिनट बात मत करें। गुजरात में सरकार किसकी है? जी हां, गुजरात वही है जो पूरे भारत में और विश्व में बताया गया कि मॉडल स्टेट है, मॉडल स्टेट। तो आप वहां एजुकेशन के साथ क्या खिलवाड़ कर रही थी? आप क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के अंदर पूरा भगवाकरण करना चाहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा, और ये पार्ट आप उसका नहीं पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की गवर्नमेंट के लिए कोट किया। यथा राजा तथा प्रजा, द सेंस ऑफ मोरालिटी मस्ट बिगिन फ्रॉम द डोर स्टेप ऑफ द लीडर हु प्रीचेस इज, एंड हु इज द लीडर ऑफ गुजरात वी ऑल नो। तो आप क्या करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है, ये साफ इससे झलकती है। जो अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं उसके प्रति एक चीज़ और कह रहे थे, और अजमेर से आने वाले सदस्य भी इसकी बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया। देयर इज अ पिटिशन बीन फाइल्ड बाय पंकज प्रताप सिंह हु हैज क्वेश्चन द क्वालिफिकेशन ऑफ ओम थानवी, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, आप जानते तो हैं अच्छी तरह, लेकिन आपको अपनी बात को कहने की जो सुंदर कला आप में है, उसमें आप जिस बात को इतनी बखूबी से छुपा देते हैं। 2019 में एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है, कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसमें पीएचडी होने या 10 वर्ष के प्रोफेसर होने का उल्लेख नहीं। प्रथम कुलपति राज्य सरकार की मंशा पर राज्यपाल द्वारा लगाया जाएगा। जिन सब कोटेशंस और यूजीसी को आप कोट कर रहे हैं, वो प्रथम कुलपति की योग्यता के प्रावधान पर लागू नहीं होता, आप सब जानते हैं। लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए, और क्योंकि आपने इसको बंद किया था, ये आपके पॉलिटिकल एजेंडा के खिलाफ है, इसलिए आप उसकी बार बार बात करती हैं। जो हम अमेंडमेंट लेकर आए हैं, मैं उसमें 2 सुझाव भी देना चाहूँगी। एक तो हम 10 वर्ष का अनुभव यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात करती हैं। मुझे लगता है कि वी शुड लिमिट दिस एक्सपीरियंस ओनली टू यूनिवर्सिटीज़। मैंने बहुत सारे शिक्षाविदों से बात करी और ये सामने आया कि बहुत जगह बीजेपी अपने आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए 10 वर्ष के अनुभव वाले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स उनको नहीं मिले, तो उन्होंने कॉलेज प्रोफेसर्स को नियुक्त किया। इसलिए विशेष रूप से मैं चाहती हूं कि इसको सिर्फ यूनिवर्सिटी तक लिमिट किया जाए। एक दूसरी चीज़ जो प्रोगेटिव है गवर्नर का, उसके लिए भी वी शुड क्विट दैट, वेदर इट इज़ राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऑल ऑफ दिस, जहाँ पे वाइस चांसलर्स आरएसएस के एजेंडा के लिए आइडियोलॉजी से नियुक्त किए जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को कोई मैकेनिज्म क्रिएट करने की ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल में दीदी और दीदी खेला होबो हो गया, उन्होंने एक कमेटी गठित कर रखी है, और या फिर आप एक पैनल बना के उसको कैबिनेट से अप्रूव करके फिर गवर्नर को भेजें। मुझे लगता है ऐसे कुछ करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगी, जो यूजीसी को ये बहुत कोट कर रहे हैं, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वीसी के कार्यकाल 5 साल का है। राजस्थान के अंदर एनएलयू एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसमें वाइस चांसलर का टेन्योर 5 साल का है। इसलिए 3 साल की अवधि आमूलचूल परिवर्तन करने, एक नए पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए कम है। आज हमारी सरकार का भी टर्म 5 साल होता है, तो 3 साल की अवधि कम होती है। तो मुझे लगता है सरकार को इस पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम इसका टर्म 5 साल करें। एक मेरा सजेशन सरकार के लिए ये भी है कि एक हायर काउंसिल एजुकेशन में बनाएं, क्योंकि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ये लेकर आए हैं, जो सैफ्रनाइज करती है, प्राइवेटाइज करती है, और क्योंकि सब बता रहे थे कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी अभी लागू करेंगे, हमें भी स्टेट में एजुकेशन पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए। और कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं मानती हूँ कि हम अपने लास्ट लेग के बजट के तरफ आ गए हैं, बट 3 मंथ्स के अंदर अगर हम कमेटी गठित करें, डेलिब्रेशन करें, और तो वो हमारे को फ्रेमवर्क दे सकती है
दूसरी बात आ जाती है, जो अभी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जो मीटिंग थी, जिसको कैंसिल कर दिया था गवर्नर ने, राजस्थान गवर्नर